एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। देखो बच्चों, व्हेन वी विल टॉक अबाउट एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड का मतलब होता है जब ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को डायरेक्टली बॉडी के अंदर ले जाएं और फिर बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन हो, जबकि जो फंजाई होते हैं वो डाइजेशन बॉडी से बाहर करते हैं, फिर उस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं अमीबा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हम फूड को अंदर लेते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर ये पॉइंट। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को हम डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में, 4 ग्रुप्स में। Holozoic mode of nutrition, animal like protista. When we talk about animal like protista, they show holozoic mode of nutrition. Animal like protista में जो फर्स्ट डिवीजन है that is amoeboid protozoan. What it called? Amoeboid protozoan. वो प्रोटोजोन्स जिसमें लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए जनरली प्रेजेंट होते हैं स्यूडोपोडिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं, द फर्स्ट वन इज अमीबा, द सेकेंड वन इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, then radiolarians, and fourth is foraminiferans. सुनना बच्चों, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, ना सेल वॉल होगी अमीबा में, ना एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में। ये जो 2 ऑर्गेनिजम्स मैंने लिखे हैं, रेडियोलेरियंस एंड फोरामिनिफेरंस, इनमें सेल वॉल तो नहीं कह सकते, बट इनके चारों तरफ शेल प्रेजेंट होता है, कवरिंग होती है, और वो शेल या कवरिंग होती है रेडियोलेरियंस में सिलिका की, सिमिलर टू डायटम्स, और फोरामिनिफेरंस में कैल्शियम कार्बोनेट की। और रेडियोलेरियंस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 1600 to 2000 क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स आर जनरली प्रेजेंट इन रेडियोलेरियंस। क्लियर ये पॉइंट। तो डाई एटम्स की सिलिका की सेल वॉल के अलावा रेडियोलेरियंस में भी सिलिका का शेल प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्लास है हमारी सीलिएटेड प्रोटोजोन। वो प्रोटोजोन जिसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक नहीं 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज साइज, एक स्मॉल साइज। क्लियर। एक का काम होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, दूसरा सारी वेजिटेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। थर्ड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसमें मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज ट्रिपैनोसोमा,
that is leishmania, that is giardia, and trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. क्लियर ये पॉइंट? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। लास्ट जो क्लास है दैट इज स्पोरोजोआ। यहां पर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाते हैं, स्लिप करते हैं जस्ट बॉडी के थ्रू, ग्लाइडिंग मूवमेंट। और यही वो क्लास है जिसमें ऑर्गेनिज्म आता है प्लाज्मोडियम। तो जब भी प्लाज्मोडियम बेस्ड क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कहाँ क्या पूछा गया है। मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम पूछा गया है, ये वाला, या फिर स्लाइम मोल्ड्स का पूछा गया है, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी। क्लियर? वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। पहले हमारे लेवल पर हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते थे। अभी मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की डिसीजेस के बारे में आपको बताऊंगा, अभी हमें वो याद रखना है। फिर जब हम 12th क्लास में एंटर करेंगे तो वी विल डीपली डिस्कस अबाउट मलेरिया जो प्लाज्मोडियम कॉज करता है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होती है अमीबियासिस या अमीबिक डाइसेंट्री, हम वो भी स्टडी करेंगे। बस अभी हम इनके डिसीजेस के नाम लिखेंगे, कौन कौन सी डिसीज किस किस से होती है। क्लियर ये पॉइंट? जस्ट ड्रॉ इट। सेकेंड राइट डाउन एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, इसके बारे में एक पॉइंट लिखो। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, it is a parasite, it is a parasite which produce a disease called amoebiasis, which produce a disease called amoebiasis or amoebic dysentery, amoebic dysentery, amoebic dysentery. Clear this point? इनके बारे में पता ही है। रेडियोलेरियंस शेल होता है सिलिका का, फोर्मिनिफेरन शेल होता है कैल्शियम का। नाउ राइट डाउन ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा वो जो पैरामीशियम का शेप जैसे हमारी स्लीपर का सोल होता है ना, वैसा होता है इस तरीके। ओके, आज घर पे जाके 2 मिनट के लिए नेट ऑन करना और उस पे इन सारे ऑर्गेनिजम्स की एक बार डायग्राम देखना, एक बार ब्रेन में इमेज बनेगी कि डायग्राम्स कैसे होते हैं एक्चुअली। ठीक है ना? हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वी हैव टू गेट नॉलेज अबाउट दैट थिंग कि कैसे होते हैं। लिखो ट्रिपैनोसोमा। इट प्रोड्यूस अ डिसीज कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। It produce a disease called African sleeping sickness, and it spread through CC fly. It spread through CC fly, T साइलेंट है, CC fly। क्लियर? CC fly के ब्रैकेट में उसका जूलॉजिकल नेम लिख लो चाहो तो, ग्लॉसिना पैल्पैरिस। ग्लॉसिना पैल्पैरिस। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ write down leishmania.
leishmania. In this, write down, it produce a disease called काला आजार. ब्रैकेट में लिखना डम फीवर. कौन सा फीवर? डम फीवर. ना इस वर्ड का कोई रिलेशन है ना इस वर्ड का. इन्फेक्शन होता है स्किन में, फीवर आता है, ठीक है. एंड स्प्रेड थ्रू सैंड फ्लाई. नाउ राइट डाउन जियार्डिया. इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट लिख लो. इट इज कॉमनली कॉल्ड, जियार्डिया के बारे में लिखो, इट इज कॉमनली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सर्च करना क्यों कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ. नेक्स्ट राइट डाउन ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस. In this, write down, it produce a disease that is trichomoniasis. It produce a disease that is trichomoniasis. It is a type of sexually transmitted disease. लिख लो ब्रैकेट में STDs, sexually transmitted disease. Last, write down plasmodium. In this, write down, it produce malaria. So this is completely about kingdom Protista. Just complete kingdom Monera and Protista. By tomorrow we will start kingdom Fungi.